हेलो दोस्तों, आज है 11 मई 2024 शनिवार का दिन। हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें देखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वालों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की खबरें आई है। वीडियो के साथ बने रहिए, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि 4 जून के नतीजे अब बिल्कुल साफ हैं। 4 जून को देश जीतेगा। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। 4 जून को सीएए यूसीसी के विरोधी हारेंगे। वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज डिजिटल पावर है, फिनटेक पावर है, स्टार्टअप पावर है, स्पेस पावर है। और ये तो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वहीं पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने तय किया कि हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक जिंदा हूं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने यह बात कही है। अल्पसंख्यक खतरे में है, इस झूठ से पर्दा उठ गया। हिंदुओं की आबादी घटने पर भी पीएम मोदी ने कहा है कि दशकों से चली आ रही वह धारणा झूठी साबित हुई है, जिसमें दावा किया जाता रहा कि देश में अल्पसंख्यक खतरे में है। पीएम मोदी ने कहा कि अब इस झूठ पर से पर्दा उठ गया है ना। और बड़ी खबर आ रही है, साइबर अपराधियों और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों में कथित संलिप्तता में 28,200 मोबाइल फोन ब्लॉक करने और 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों का फिर से सत्यापन करने का निर्देश जारी किया है। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार सख्त हो गई है। देश भर के 28,000 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी मोबाइल फोन ही ब्लॉक हो जाएंगे। और जो संदिग्ध नंबर है 20,000 नंबरों को वापस जांचा जाएगा। इनके फोन कनेक्शनों की जांच की जाएगी, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, कमजोर पड़ा डॉलर। 105 साल में पहली बार ऐसी नौबत आ रही है। ताजा खबर है कि डॉलर कमजोर होता जा रहा है। दुनिया में उसका रसूख कम हो रहा है और दुनिया एक नई तरह की करेंसी की तरफ बढ़ रही है। गोल्ड अब नया ऑप्शन बन रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट बताती है कि 2021 में जहां दुनिया भर के देशों ने 450 टन से ज्यादा सोना खरीदा, वहीं 2022 में यह करीब 3 गुना बढ़कर 1135 टन से ज्यादा हो गया है। और 2023 में 1037 टन सोना खरीदा गया। बीते 2 से 3 साल में सोने की कीमतें भी लगातार बढ़ी हैं और मैच से 6 साल के भीतर सोने की कीमत 68% बढ़ चुकी है। यानी दुनिया भर के देशों का जोर अब सोने की तरफ बढ़ रहा है और इसके 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला है कि सोने की बढ़ती कीमत की वजह से देशों के मुद्रा भंडार की वैल्यू में भी अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरा, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने जा रहा है। ब्याज घटने से लोग फाइनेंशियल एसेट में निवेश करने के बजाय गोल्ड खरीदने पर ज्यादा जोर देंगे। और तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि दुनिया में कारोबार और लेन देन में गोल्ड का इस्तेमाल हो सकता है। जो देश लोकल करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे, उनके साथ गोल्ड में बिजनेस हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में गोल्ड ही दुनिया की नई कॉमन करेंसी बन सकता है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं यहाँ पे, 72 घंटे के लिए सील हुई भारत नेपाल सीमा आवागमन बंद हो गया। 13 मई की शाम तक इस तरह की रोक रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए भारत नेपाल सीमा बंद कर दी गई है, जिससे आवागमन फिलहाल बंद हो गया है। 13 मई सोमवार की शाम मतदान होने तक ये पूरी तरह से बंद रहेगा और इस दौरान इमरजेंसी सुविधाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और बायजूस ने रणनीति में बदलाव किया है। अब अभिभावकों को डराकर कोर्स नहीं बेचेगी कंपनी। फीस भी 30% तक घटा दी है। मुश्किलों में गिरी एडटेक कंपनी बायजूस को आक्रामक तरीके से कोर्स बेचने के लिए जाना जाता रहा, लेकिन अब ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है ना। और बड़ी खबर आ रही है, 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी। सीएम धामी ने भी दर्शन किए हैं। इन चारों धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में 15,000 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। और 4 धाम यात्रा में अब तक रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या 23 लाख के पार हो गई है। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 8 लाख ने अप्लाई किया है। 4 धाम यात्रा में कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए रिलायंस जियो की पूरी तैयारी है। पूरे रास्ते में आपको 5G नेटवर्क की सुविधाएं देने का प्रयास रहेगा। भक्तों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इतिहास में पहली बार कपाट खुलने पर इतने श्रद्धालु पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एकदम लेटेस्ट तस्वीरें हैं ना। और इन सब बातों के बीच उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट भी है। 4 धाम में बर्फबारी होने की संभावना है और यात्रा में श्रद्धालु गर्म कपड़ों के साथ रेनकोट भी रखें। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं जताई है। साथ ही प्रदेश भर में तेज हवाएं और ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 13 मई तक प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। खास करके चारों धामों में ज्यादा बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। गर्म कपड़े, रेनकोट और जरूरी सामान
सामान के साथ श्रद्धालु आए, है ना। और राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में भी धूल भरी तेज आंधी देखने को मिली है। बवंडर से बिजली भी गुल हो गई। 3 दिन मौसम बिगड़ा रहेगा, इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी शुक्रवार देर शाम तेज हवाएं चलने से मौसम सुहावना हो गया। कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। सड़कों पर भी भीषण जाम देखने को मिला। 13 मई तक दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं मानसून अपडेट में इन राज्यों में शुरू हो गई मानसून की गतिविधियां, तेजी से करवट लेगा मानसून। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में बताया कि बीते 4 दिनों से भारत के पूर्वी हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां देखी जा रही हैं। वहीं देश के मध्य, पूर्व और दक्षिण के हिस्सों में 12 मई यानी रविवार तक आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी भारत में अप्रैल महीने के दौरान बेहद गर्मी और लू के बाद अब प्री मानसून गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। कोलकाता और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश हुई है। उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कई इलाकों में भी मौसम इसी तरह से देखा गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट में बताया कि राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में 10 से 13 मई के बीच बरसात देखने को मिलेगी और इस दौरान तेज हवाएं चलने के साथ ही आंधी, तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावनाएं है, यानी अंधड़ वगैरह आ सकता है, तो आप सावधान रहें। 12 मई तक के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड में भी बारिश होने की संभावना। वहीं उड़ीसा में 14 मई को भारी बारिश के आसार हैं। 7 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मौसम के बारे में भी अपडेट आया है। इन राज्यों में 13 मई तक बारिश, आंधी, तूफान और बिजली कड़कने की संभावनाएं है। पूरे राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य में बारिश और तूफान की भविष्यवाणी की है। राजस्थान में 13 मई तक अलग अलग जगहों पर तूफान की गतिविधियां रहेगी, यानी तेज आंधी, अंधड़, तेज हवाएं, बारिश की ज्यादा संभावनाएं बन रही है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है ना। और अब बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है, चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने 1 जून तक अंतरिम राहत दे दी है। अदालत से जमानत मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 1 अप्रैल से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। फिलहाल सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल साइन भी नहीं करेंगे। केस पर नो कमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है और वापस 2 जून को सरेंडर करना है। मां ने आरती उतारी, पिता ने गले लगाया, घर वालों से मिलकर केजरीवाल भावुक हो गए। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार देर शाम दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होकर सीधे अपने घर पहुंचे। इस दौरान रास्ते में जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। समाज के लिए खतरा नहीं है, केजरीवाल अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है और कहा कि नहीं उनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है। जय हनुमान। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर पत्नी सुनीता ने कहा है, खुशी जाहिर की और ट्विटर पर लिखा, हनुमान जी की जय, ये लोकतंत्र की जीत है। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। ईडी ने 7वीं चार्जशीट दाखिल की है। 13 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। 13 मई को अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई होगी। के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 24 मई को अब अगली सुनवाई होगी, है ना। और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, अलर्ट करने वाली, सावधान रहने के लिए। पार्सल की कॉल से अलर्ट रहें, आप भी डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं। लखनऊ में 5 दिन में 3 ऐसे बड़े मामले सामने आ चुके हैं और वीडियो कॉल कर 86 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। दरअसल ये ठग बदमाश लोग जो है वो वीडियो कॉल करके खुद को सीबीआई और पुलिस अधिकारी बताते हैं, गिरफ्तारी का डर दिखाकर रिश्वत मांगते हैं और फिर अपना अकाउंट नंबर देते हैं। फिर जब तक खाते का पूरा पैसा ट्रांसफर नहीं करवा लेते तब तक ये धमकाते रहते हैं। लखनऊ पुलिस ने 3 केस में आरोपियों को गिरफ्तार कर फिलहाल उनके बैंक खातों को फ्रीज करा दिया। ये बदमाश इतने शातिर होते हैं कि ये अच्छे पढ़े लिखों को भी चूना लगा देते हैं। डॉक्टर सोम्या इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट में रहती है और वह लखनऊ केजीएमयू में डॉक्टर है और इन्हें 15 अप्रैल को डिजिटल अरेस्ट किया और फिर 85 लाख रुपए की ठगी की गई। बहुत ही बड़े बदमाश और शातिर लोग हैं जो लोगों को चूना लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने रुपए इन लोगों को कैसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपको बता दें कि इनका जो हाव भाव रहता है, फोन पर बातचीत करने का तरीका और वीडियो कॉल में डराने धमकाने की जो बातें होती है वो वाकई में बेहद ही हैरान कर देने वाली होती है। तभी तो लोग और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो इनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ये बड़े बड़े अधिकारी और अफसर बनकर लोगों को चूना लगाते हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी बनते हैं। बुजुर्ग महिला डॉक्टर को भी डिजिटल अरेस्ट कर 45 लाख रुपए ठग लिए गए। पार्सल में फर्जी पासपोर्ट, ड्रग्स का ये डर दिखाते हैं। नाइजीरियन गिरोह पर पुलिस को शक है। चलिए अपडेट खबर आ रही है। 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री विजेता सम्मानित। राष्ट्रपति ने पद्म अवार्ड दिए। अमित शाह ने विजेताओं के लिए डिनर होस्ट भी किया। चुनाव आयोग ने खड़गे से कहा कि वोटिंग डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई है, हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस मजबूत है, आंकड़ा समय पर जारी हुआ। गुजरात की प्लेऑफ उम्मीदें कायम है। 35 रन से हारी चेन्नई, मोहित को 3 विकेट, सुदर्शन और शुभमन की सेंचुरी लगी है। गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में 59वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रन से हरा दिया। घर बैठे करा सकेंगे किराएदारों का वेरिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में ऐप की पायलट टेस्टिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में किराएदार के पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान होगी। घर बैठे ही अब मकान मालिक अपने किराएदार की जानकारी संबंधित थाने तक पहुंच
पहुंचा पाएंगे। प्रदेश सरकार ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान बनाने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया है। और बड़ी खबर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खास श्रमिकों को पूरे वेतन पर ईपीएफ अंशदान असंवैधानिक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा समझौता वाले देशों में काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को पूरे वेतन पर योजना का लाभ देने वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया है। सिंगल बेंच ने फैसले में कहा कि ईपीएफओ देश में काम कर रहे सदस्य को अंशदान के लिए 15,000 रुपए प्रति माह वेतन की अधिकतम राशि निर्धारित करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए ये राशि असीमित है और ऐसे में यहाँ काम करने वाले श्रमिकों को समान लाभ से वंचित रखा जाना अनुचित है। भारतीय मसालों में ईटीओ की मात्रा पर अमेरिका ने स्पष्टीकरण मांगा है। एएसटीए ने भारतीय स्पाइस बोर्ड को पत्र भी लिखा है। उत्तर प्रदेश में अब अनिवार्य नहीं होगा वसीयत का पंजीकरण, हाई कोर्ट ने आदेश दिया। भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में वसीयतनामे का प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी 2004 का संशोधन कानून शून्य करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। साथ ही माताओं और बहनों से जुड़ी बड़ी खबर है। तीसरा बच्चा होने पर इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने महिला को मैटरनिटी लीव नहीं दी, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपने कर्मचारी को मैटरनिटी लीव देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मां बनना एक प्राकृतिक घटना है और एक एम्प्लॉयर को एक महिला कर्मचारी के प्रति विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एनआरआई भी कर सकेंगे यूपीआई। आईसीआईसीआई बैंक ने इंटरनेशनल नंबरों से पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है। क्रिप्टो मार्केट में भी तेजी देखने को मिली है। बिटकॉइन का प्राइस $66,000 से ज्यादा का देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन से जुड़ा अपडेट है। पंजाब के संबू रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे लाइन पर बैठे किसानों की वजह से रेलवे को आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है। किसान आंदोलन को शुरू हुए 24 दिन हो चुके हैं। रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। 17 अप्रैल से शुरू हुए किसान आंदोलन की वजह से अब तक 3,877 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो चुका है। 1,550 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। संबू बॉर्डर पर बनेगा पक्का मंच, एक साथ बैठेंगे सैकड़ों किसान। ये भी अपडेट्स आ रहे हैं। बड़ी खबर है, सरकारी कामकाज से 69.36% लोग संतुष्ट। आईआईएम ने रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा किया है। अब दुश्मनों की खैर नहीं, पाकिस्तान की खटिया खड़ी करेगा अडानी का ड्रोन, आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा। ओला S1X की डिलीवरी शुरू हो गई है। S1X ये कंपनी का सबसे किफायती स्कूटर है। कांग्रेस सरकार आई तो क्या पुरानी पेंशन बहाल होगी? इस सवाल पर राहुल गांधी ने जवाब दिया। यूपी की रायबरेली सीट से प्रत्याशी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे और यहां पर राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन के आखिर में राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों के सवालों के जवाब दिए। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर किए गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, हमने इसे घोषणा पत्र में नहीं रखा मगर इसको कंसिडर करेंगे। हमारा घोषणा पत्र 90% लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। आईआईटी गांधीनगर की प्लेसमेंट में गिरावट आई है। 59% स्टूडेंट को अब तक नौकरी नहीं मिली। 2026 तक तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा भारत। पहले जर्मनी और फिर जापान हो जाएंगे पीछे। वित्तीय सेवा फर्म यूबीएस ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जानकारी दी है कि भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार है और ये 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। यूपीएससी एनडीए NA1 परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित हो गया। आरबीआई ने गोल्ड लोन को लेकर निर्देश जारी किए। अब गोल्ड लोन के बदले में एनबीएफसी ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। गोल्ड के बदले 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश नहीं दिया जाएगा। अप्रैल में नियुक्तियों की संख्या में 9% की वृद्धि हुई है और कई सेक्टर में नौकरियों में बढ़ोतरी भी देखी गई है। टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा है। कंपनी का भारतीय कारोबार कर्ज मुक्त। 6 रुपए प्रति शेयर के लाभांश का ऐलान भी हुआ। सरकार बदली तो शेयर बाजार में शार्प करेक्शन आएगा। मोदी सरकार बनने पर डिफेंस स्टॉक्स में तेजी रहेगी। शेयर मार्केट पर यूनियन बजट और चुनाव के नतीजों का बड़ा असर पड़ता है। सभी सरकारें अपने हिसाब से बिजनेस पॉलिसी बनाती है जिस पर डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। और इस साल भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और जिसके नतीजे 4 जून 2024 को घोषित हो जाएंगे। और शेयर मार्केट को उम्मीद है कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन सकती है। वहीं अगर मौजूदा सरकार बदली तो बाजार में शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है और मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर इंजीनियरिंग, डिफेंस, रेलवे, पावर, हेल्थ केयर और ईवी सेक्टर में जुड़े स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। अनुभवी और रिसर्च करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह की बातें बता रहे हैं। एनालिस्ट ऐसी बातें कह रहे हैं, है ना। और शेयर मार्केट में 10 मई को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 260 अंक की तेजी के साथ 72,664 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 97 अंक की तेजी देखने को मिली और ये 22,055 के स्तर पर बंद हुआ। फिलहाल जो शेयर मार्केट गिर रहा है उसको लेकर भी अपडेट आया। विदेशी निवेशकों में खौफ, निकाल लिया इतना पैसा। पहले ही सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ, लेकिन 2 मई से 9 मई तक सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स में इस दौरान करीब 2000 अंकों की गिरावट देखी गई। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 9 मई तक शेयर मार्केट से 10,413 करोड़ रुपए निकाल लिए। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का IPO 15 मई को खुलेगा, 17 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। पहलवानों के यौन शोषण
शोषण मामले में ब्रिजभूषण पर आरोप तय, दिल्ली कोर्ट ने कहा 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत हैं, 1 शिकायत खारिज की गई है। झारखंड में 13 मई से खुलेंगे स्कूल, मौसम में आए बदलाव के बाद फैसला लिया गया। झारखंड में भी आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, कई इलाकों में बरसात देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ में ऑनलाइन प्रक्रिया से एडमिशन में पारदर्शिता देखने को मिल रही है। प्री प्राइमरी में 3000 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन NIC के जरिए वेबसाइट तैयार हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में 5 साल में 40,000 बच्चों की मौत को गंभीर माना है। महादेव सट्टा ऐप मामले में EOW ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 29 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारियां की थी। 3 आरोपी 14 मई तक जेल भेजे गए। यूपी के 52 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। इस साल खूब बरसेगा पानी, 64 साल बाद एक्टिव हुआ इंडियन नीनो। यूपी में मौसम विभाग ने 12 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। पिछले 131 दिन में 103 नक्सली ढेर हो चुके हैं। बेंगलुरु में बारिश के चलते 17 फ्लाइट चेन्नई डाइवर्ट हो गई। क्रू की कमी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 75 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। एयरलाइन को 4 दिन में 30 करोड़ का नुकसान हो चुका है। रविवार तक ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद है। सैमसंग गैलेक्सी F55 5G स्मार्टफोन की 17 मई को लॉन्चिंग होने जा रही है। 50 MP कैमरा, 12 GB की रैम और 5000 mAh बैटरी जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। भोपाल में कारोबारी के घर पर 32 लाख नकद मिले। हवाला कारोबार से जुड़े होने की आशंकाएं, कहा कि कटे फटे नोट बदलने का काम करता हूं। राजस्थान में भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे। आंधी से शादी समारोह के टेंट तक उड़ गए। जयपुर में भी बरसात देखने को मिली और आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट रहेगा। 11 मई को पूरे राजस्थान में तेज बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। मरीज के दिमाग में लगी चिप में थोड़ी बहुत खामी देखने को मिली है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने रिपेयर किया और अपडेट भी जारी किया। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू हो गए। 28 मई तक आवेदन करिएगा। मरीजों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। प्राइवेट अस्पताल से जुड़ा अपडेट है। फरीदाबाद जिले के निजी हॉस्पिटलों में जल्द ही टीबी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। हिमाचल के 6 बागी कांग्रेसी विधायकों का यू टर्न, अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। 27 ईमेल, 10 बैंक खाते। तारक मेहता धारावाहिक के अभिनेता सोडी फिलहाल लापता है और उनके लापता होने का जो रहस्य है वो धीरे धीरे गहराता जा रहा है। फिलहाल तलाश जारी है। वहीं आंध्र प्रदेश में सोमवार को वोटिंग तक सरकारी योजनाओं के कैश ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हिंद महासागर में समुद्री सतह तापमान से पता लगाया जा सकेगा डेंगू महामारी का अनुमान। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला से की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को जमानत नहीं मिली है। अविश्वसनीय मानकर हाईकोर्ट ने दलील ठुकरा दी। बिहार में नीट पेपर लीक कांड में भी अब नया मोड़ आ गया है। अब आर्थिक अपराध इकाई जांच करेगी। SIT का गठन हो गया है। बीजू जनता दल ने उड़ीसा में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में उड़ीसा में दोबारा सरकार बनने पर 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया। बिना ब्याज के 20 लाख रुपए तक का लोन सहित कई बड़े वादे इस घोषणा पत्र में किए गए। वहीं राजस्थान में अब शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा, रीट और मुख्य परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नए शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ही कंपटीशन एग्जाम कराने की तैयारी कर रहे हैं। ETV भारत को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और आइए बात कर लेते हैं अब गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। अक्षय तृतीया पर सोना 1384 रुपए महंगा हुआ है। सोने का भाव 73,008 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 1873 रुपए महंगी हुई है और ये 84,215 रुपए प्रति किलो में बिकी। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सुर्खियां, हेडलाइंस और अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही काम की जानकारियों के अपडेट्स के लिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। और एक नई जानकारी नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।